गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? तो स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे इस क्लास में। और क्लास 2 का आज हम जो ऊट चला कविता है उसका एक्सरसाइज यानी कि वर्कबुक में जो है अभ्यास माला है ना, उसको करेंगे। तो वर्कबुक सभी लोग अपना निकाल लीजिए जल्दी से, है ना। आप लोग का वर्कबुक कौन सा है? रिमझिम वर्कबुक है ना, अभ्यास माला जो है उसको जल्दी से निकाल दीजिए। उसी से आज हम लोग काम करेंगे क्योंकि आप लोग की परीक्षा सामने आ रही है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जितनी कविताएं हैं, आप लोगों की 2 कविता मैंने पढ़ाई है। एक तो पढ़ाया आपको ये ऊंट चला कविता और दूसरा है म्याऊं म्याऊं, है ना। ये दोनों कविताएं आपको पूरे अच्छी तरीके से याद करना है। पूरा कविता याद करना, पूरा पोएम याद करना है। कहीं से भी कुछ भी प्रश्न आ सकता है। सो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं बार बार कह दे रहा हूं क्योंकि अगर आप पॉइंट्स पूरा का पूरा अच्छे से लिख लेते हैं ना तो भी आप अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास ऊंट चला कविता का अपना जो वर्कबुक है उसका काम। ठीक है, तो पहला प्रश्न जो यहां पे दिया गया है ऊंट चला कविता में क्या है? कविता की निम्न पंक्तियों को पूरा करो, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स। कविता का एक लाइन दिया हुआ है, बाकी 2 लाइन आपको लिखना है। फिर से 2 लाइन दिया हुआ है, बाकी के लाइंस आपको लिखने हैं। ठीक है, तो क्या लिखा है यहाँ पे? ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, है ना। ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, उसके बाद क्या आएगा? पीठ उठाए ऊंट चला। ठीक है, यहां पे मैं लिख रहा हूं और आपको मैं पीडीएफ बना के भी भेज दूंगा। आप दोनों तरीके से आप इसको जान सकते हैं। देखिए, ऊंची गर्दन ऊंची पीठ ये तो लिखा हुआ है, उसके बाद पीठ उठाए ऊंट चला। ठीक है, ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला। बालू है तो होने दो, उसके बाद एक और सेंटेंस खाली है ना, वहां पे क्या आएगा? बालू है तो होने दो, बालू है तो होने दो, ऊंट बोझ को ढोने दो। तो बोझ ऊंट को ढोने दो, ये वाला सेंटेंस फिर से यहां पे लिखा हुआ है, सो आपको नहीं लिखना है। जब थक कर बैठेगा ऊंट, ये तो हो गया क नंबर का, है ना। अब ख नंबर में क्या आ रहा है? ख नंबर में आपका पहला सेंटेंस दिया हुआ है, जब थक कर बैठेगा ऊंट, किस करवट बैठेगा ऊंट। तो नेक्स्ट सेंटेंस जो है उसको आपको लिखना है, किस करवट, करव और ट, करवट बैठेगा। ब में आई की मात्रा बैठेगा, ठ में की मात्रा, ग में आ की मात्रा बैठेगा ऊंट। ठीक है, बढ़ाओ चंद्रबिंदु और ट। किस करवट बैठेगा ऊंट, बता सकेगा कौन भला। उसके बाद वाला सेंटेंस वापस से आपको दे दिया गया है, क्या है? बता सकेगा कौन भला। उसके बाद क्या आएगा? ऊंट चला भाई, ऊंट चला, ऊंट चला भाई, ऊंट चला। ठीक है, मैं आपको इसका पीडीएफ फॉर्मेट भी भेज दूंगा या फिर आप इसको देख के भी कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन ये वर्कबुक से भी आपके एग्जाम में, जो 1 तारीख से आपका एग्जाम शुरू होने वाला है, उसमें ये क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो कविता आपको बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेना है। मैं दोबारा से आप सबको बता रहा हूँ, कविता जो है, दोनों कविताएं, चाहे म्याऊं म्याऊं हो चाहे ये ऊंट चला हो, दोनों कविताएं आपको एकदम बढ़िया से याद कर लेना है। ठीक है, उसके बाद का प्रश्न नंबर 2 क्या आया है? यह कविता किस कवि का रचना है? यह कविता किस कवि की रचना है, यानी कि ये कविता कौन से कवि ने, किस कवि ने, इस राइटर जो पोएम है, ये जो पोएम है इसका पोएट कौन है, यानी कि ये कविता किसने लिखा। तो मैं आपको लिखा देता हूं यहां पे इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आएगा, यह कविता कवि तरुण सचदेवा, तरुण सचदेवा, स च द में एक मात्रा, ब में एक मात्रा, सचदेवा जी की रचना है। यानी कि यह कविता किसने लिखी है? तरुण सचदेवा जी ने। ठीक है, जी हम लोग किस लिए लगाते हैं? जी हम लोग इज्जत बख्शने के लिए लगाते हैं, है ना, है कि नहीं? किसी भी टाइटल के पीछे हम लोग जी लगाते हैं, लगाते नहीं? यादव जी, त्रिपाठी जी, है ना, और
दुबे जी, है ना, शर्मा जी, तो उसी तरीके से मेरे नाम के पीछे जी लगाओगे तो डबल जी आ जाएगा, मुखर्जी जी, मुखर्जी जी आ जाएगा। तो मुखर्जी के पीछे क्या लगता है पता है? मुखर्जी साहब लगता है, तो हम लोग साहब है, हम लोग जी नहीं है, ठीक है। तो चलिए, तो यह कविता कवि तरुण सचदेवा जी की रचना है, ठीक है। ये पूरा सेंटेंस आपको लिखना है। अगर क्वेश्चन आता है कि यह ऊंट चला कविता किस कवि की रचना है, तो आपको पूरा आंसर लिखना है ऊंट चला कविता कवि तरुण सचदेवा जी की रचना है। 3 नंबर प्रश्न देखते हैं। ऊंट शब्द में बड़ाऊ पर अनुनासिक लगा है। अनुनासिक मैंने आपको पहले समझाया था ना, अनुनासिक किसको कहते हैं? ये है ना, किसी भी वर्ण के ऊपर में अगर ऐसा हो के ऐसा, उसको हम लोग और एक शब्द में क्या कहते हैं? चंद्रबिंदु कहते हैं। लेकिन चंद्रबिंदु जो है वो गलत है, चंद्रबिंदु नहीं कहते। अगर इसको शुद्धता के साथ बोलना है तो क्या बोलना है? अनुनासिक, ठीक है। चंद्रबिंदु हम लोग किस लिए कहते हैं? चंद्रबिंदु हम लोग किस लिए कहते हैं? क्योंकि यहां पे ये जो है चंद्रमा की तरह ऐसा बन के फिर ऊपर में एक बिंदी आ जाता है ना, इसलिए हम लोग चंद्रबिंदु कहते हैं। लेकिन चंद्रबिंदु गलत है, इसका ओरिजिनल क्या बोलते हैं? इसको अनुनासिक, ठीक है, अनुनासिक, ठीक है, अनुनासिक। तो अनुनासिक कहां पे लगाए? ऊंट में बड़ाऊ के ऊपर में अनुनासिक लगाए, है ना, बड़ाऊ के ठीक ऊपर में अनुनासिक लगाए। तो ऐसे ही कई सारे शब्द और भी हैं ऊंट के अलावा। अ के ऊपर भी लग सकता है, ख के ऊपर भी लग सकता है, ह के ऊपर भी लग सकता है। तो ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जो अनुनासिक, जिसमें अनुनासिक लगता है, वो हम आपको आज बताते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका हो गया होगा। अब आगे हम बढ़ते हैं अनुनासिक वाले शब्द, यानी क्वेश्चन नंबर 3 अनुनासिक वाले शब्द, ठीक है। तो अनुनासिक वाले हम 6 शब्द जानते हैं। आंगन, आंगन लिखने के लिए क्या होगा? आ और ऊपर में अनुनासिक, आ और ऊपर में अनुनासिक, फिर ग और न, आंगन, ठीक है। अ अनुनासिक, ग और न, क्या हो जाएगा? आंगन, ठीक है। उसके बाद होगा हंसना, हंसना, ह के ऊपर अनुनासिक, ह अनुनासिक, दंत स, न में आ की मात्रा, हंसना, है ना। अनुनासिक लगने पर हम शब्दों को कैसे प्रोनाउंस करते हैं? अपने नाक से, हंसना, है ना, आंगन। नहीं तो अगर अनुनासिक नहीं लगेगा तो क्या बोलेंगे? हंसना, आंगन, है ना। लेकिन यहाँ पे अनुनासिक लगने के लिए क्या हो रहा है? हम नाक से उसका प्रोनाउंस कर रहे हैं, आंगन, हंसना, ठीक है। और भी कई सारे शब्द हैं। गांव, गांव, गांव यानी कि गांव मतलब क्या है? अपना विलेज, है ना। आप किस गांव से है? शहर, गांव, तो गांव में अनुनासिक लगेगा ग और आ की मात्रा के ऊपर में। आंगन, आंगन मतलब क्या है? बरामदा होता है ना, बरामदे हम लोग के। आप अगर अपने गांव के घर में जाओगे तो बाहर में क्या होता है? उठान, जिसको हम लोग कहते हैं ना, उठान, उसको कहते हैं आंगन। आंगन, हंसना, गांव। उसके बाद क्या आएगा? अंधेरा, क्या आएगा? अंधेरा, ठीक है, अंधेरा। अब आ के ऊपर अनुनासिक लग रहा है। उसके बाद आएगा कांटा, क में आ की मात्रा अनुनासिक, ट में आ की मात्रा, कांटा। और लास्ट में और एक आएगा सांप, है ना, सांप। तो अंधेरा मतलब आपको मालूम ही है, अंधेरा मतलब अंधकार, है ना। जब रात में बिजली चली जाती है तो घर क्या हो जाता है? पूरा अंधकार हो जाता है, अंधकार में, यानी कि अंधेरा हो जाता है। कांटा मतलब जो चुभता है ना, कांटा चुभता है। और सांप, सांप तो आपको पता ही है, स्नेक, ठीक है। तो ये हो गया आपके 6 क्वेश्चन नंबर 3 का 6 वर्ड्स जो कि अनुनासिक के साथ लगा है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? हिलता डुलता, है ना, यानी कि समान लय वाले शब्द। हिलता डुलता के आधार पर ऐसे 5 उदाहरण लिखो। हिलता डुलता, करता धरता, ठीक है ना। तो ऐसे 5 समान अंतर वाले शब्द, समान लय वाले शब्द लिखने हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं क्या क्या है। हिलता डुलता जैसे लिखना है, ठीक है। तो पहला तो हो गया हमारा करता धरता,
ठीक है, पहला क्या हो गया, कर्ता धर्ता, है ना। कर्ता धर्ता मतलब जो सब कुछ करता है ना, और जो सब कुछ के लिए जिम्मेदार होता है उसको क्या कहते हैं, कर्ता धर्ता। हमारे घर के कर्ता धर्ता तो यही है, यानी कि इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता तो यही है, मतलब जो भी करते हैं यही करते हैं, जो भी बोलते हैं यही बोलते हैं, जो भी करना होता है यही करते हैं। तो इसका क्या हो गया, कर्ता धर्ता। ठीक है, उसका बाद आएगा एक खाना पीना। क्या आएगा, खाना पीना। ठीक है, खाना पीना भी एक ऐसे शब्द है जो कि हिलता डुलता करता धरता ऐसे शब्दों के साथ मिलता है, खाना पीना। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, रोना धोना। रोना धोना। ठीक है, तो रोना धोना, रोना धोना बोलते हैं ना हम लोग, ज्यादा रोना धोना मत करो। ज्यादा रोना धोना कौन करते हैं, लड़कियां ज्यादा रोना धोना करती है ना, और लड़के क्या होते हैं, लड़के ज्यादा स्ट्रांग होते हैं कि नहीं, लड़के ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, लड़कियां ज्यादा रोना धोना करती हैं। तो रोना धोना। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, आना जाना। क्या आएगा, आना जाना। ठीक है, यानी कि आना और जाना। ठीक है, आना जाना। उसके बाद क्या आएगा, नाचना गाना। क्या आएगा, नाचना गाना, है ना। नाचना गाना हम सभी को पसंद है ना। अब स्कूल खुलेगा तो हम लोग बढ़िया से म्यूजिक रूम में क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा मस्ती करेंगे। ठीक है, पढ़ाई तो करेंगे, साथ में म्यूजिक रूम में हम लोग गाना भी सीखेंगे, डांस भी सीखेंगे। तो ये इन सारी चीज़ों को क्या कहते हैं, नाचना गाना। ठीक है, और लास्ट है, लास्ट क्या है, लेन देन। लेन देन यानी कि लेना और देना। ठीक है, लेन देन मतलब लेना और देना, आपसे मैं कुछ ले रहा हूं, आपको मैं कुछ दे रहा हूं, तो उसको क्या कहते हैं, लेन देन। ठीक है, तो इन सारे को ये एक है। ठीक है, और इन सारी चीज़ों को आपको अपने वर्कबुक में ही बहुत बढ़िया से कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, किसी को कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे फ़ोन या व्हाट्सएप करके चीज़ों को समझ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, ऊंट चला कविता की तरह नीचे की कविता में पंक्तियां जोड़ो और चित्र बनाओ। तो चित्र बनाने का जो काम है वो आपको मैं होमवर्क में देता हूं। ठीक है, आपको सुंदर सा एक ट्रेन का पिक्चर क्या करना है, ड्रॉ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कविता बनाने के लिए दिया है, 2 लाइन उन्होंने बना दिया है ना, 2 लाइन बुक में पहले से दी गई है और बाकी के 4 लाइन हमको बनाने हैं। क्या है, रेल चली भाई रेल चली, छुक छुक करती रेल चली। क्या है, रेल चली भाई रेल चली, छुक छुक करती रेल चली, पटरियों पर सरपट भागती, छुक छुक करती रेल चली, इस सफर में बड़ा मजा है, रेल चली भाई रेल चली। ठीक है, तो ये कविता है, ये भी मैं आपको पीडीएफ बना के भेज दूंगा। इतना लंबा कविता अभी आपको यहाँ पे बोर्ड में लिखवा के भी फायदा नहीं है, क्योंकि आप अच्छी तरीके से देख नहीं पाओगे चीज़ों को। मैं आपको पीडीएफ में ही पूरा भेज दूंगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, हाँ क्वेश्चन नंबर 5 का आपको, लेकिन यहाँ पे जो है जो जगह दिया हुआ है ना खाली, इधर देख लीजिए, इधर जो जगह दिया हुआ है खाली, यहाँ पे आपको पेंटिंग जरूर बनाना है रेल का, है ना, ट्रेन का एक पिक्चर जरूर बनाना है। ठीक है, उसके बाद देखिए निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए, यानी कि नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ऊंट किस तरह चला, यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि ऊंट किस तरीके से चला। कविता में आपका दिया गया ना, ऊंट चला भाई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला, है कि नहीं। तो ऊंट किस तरीके से चला, ऊंट हिलता डुलता चला। ठीक है, इसका भी मैं क्वेश्चन आंसर आपको भेज दूंगा, आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर याद करना बेटा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर ख, ऊंट के शरीर का कौन कौन सा भाग ऊंचा बताया गया है। कौन कौन सा भाग ऊंचा बताया गया है, कविता में ढूंढिए, अच्छे से याद करने की कोशिश कीजिए। ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला, है ना, ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, यानी कि गर्दन और पीठ को ऊंचा बताया गया है। तो इसका आंसर किस तरीके से लिखा जाएगा, ऊंट के शरीर में गर्दन और पीठ को ऊंचा बताया गया है, या फिर ऊंट के शरीर में गर्दन और पीठ ऊंची है। ठीक है, ऊंट बालू में क्यों नहीं फंसता। क्वेश्चन नंबर ग, ऊंट बालू में क्यों नहीं फंसता। तो ऊंट के पैर चौड़े होते हैं, है ना, चौड़ा यानी कि ज्यादा बड़ा। ठीक है, ऊंट के पैर क्या होते हैं, चौड़े होते हैं। ठीक है,
और उसके वजन को रेत पर फैला देते हैं। और उसके वजन जब रेत पर पड़ती है यानी कि बालू में जब पड़ता है तो क्या होता है, उसका वजन से बालू सरकने लगता है, जिसके कारण ऊंट इजीली आसानी से बालू में चल लेता है। ठीक है, इसका ये सारे क्वेश्चन आंसर मैं पीडीएफ बना के भेजूंगा, आप बस मेरी बातों को अभी अच्छे से समझिए ताकि आपको लिखने के साथ साथ सुनते हुए आपको पूरा चीज जो है, कंसेप्ट जो है, बहुत आसान तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ऊंट के संबंध में कुछ बातें लिखी गई है, जो बात ठीक ना हो उसके आगे, जो बात ठीक ना हो उसके आगे गलत है ना, गलत का निशान, और जो सही है उसके आगे राइट का निशान। तो गलत होने से ऐसे और राइट होने से ऐसे लगा देना है। ठीक है, इस बॉक्स के यहाँ पे। तो पहला वाला जो ऑप्शन है वो क्या है, ऊंट बोझा ढोने और सवारी में काम आता है। ऊंट किस लिए काम आता है, यहाँ पे क्या कहा गया है, बोझा ढोने और सवारी के काम आता है ना। तो क्या ऊंट बोझा ढोने का काम आता है, बिल्कुल ये सही है, ऊंट बोझा ढोने का ही काम आता है। ऊंट पहाड़ से भी अधिक ऊंचा होता है, ऊंट पहाड़ से भी अधिक ऊंचा होता है, यानी कि पहाड़ के हाइट से भी ऊंट का हाइट ज्यादा है, ऐसा है क्या, गलत, पहाड़ ज्यादा हाइट में होता है, पहाड़ से ऊंचा ऊंट नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, सेकंड वाले में गलत लगाना है। फिर ग, ऊंट पेड़ों की पत्तियां खाता है। ऊंट पेड़ की पत्तियां खाते हैं क्या, बिल्कुल नहीं, ऊंट पेड़ के पत्ते नहीं खाते हैं, तो उसमें क्या होगा, रॉन्ग, गलत का निशान लगाना है। उसके बाद ऊंट नाचता भी है। आपने तो नहीं देखा होगा, लेकिन राजस्थान में अगर आप कभी जाओगे तो ऊंट को नाचते हुए देखोगे। अब आप सोचोगे कि ऊंट कैसा नाचता होगा, तो ऊंट अपना एक पैर उठाता है, एक पैर उतारता है, ऐसा ऐसा करके वो नाचता है। अगर आप सिंग इज ब्लिंग वाला जो एक मूवी है ना, सिंग इज ब्लिंग अक्षय कुमार की, अगर वो वाली मूवी देखोगे तो उसमें भी आपको दिखेगा, एक गाना है टुंग टुंग बाजे टुंग टुंग बाजे, वो वाला गाना देखोगे तो उसमें ऊंट आपको नाचता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद तो इसमें क्या आएगा, ऊंट नाचता भी है, सही। ठीक है, ऊंट पानी में बहुत तेज चलता है। तो ऊंट कभी तेज चलता ही नहीं है, चाहे वो बालू में हो, चाहे वो पानी में हो, या चाहे वो सड़क में हो, उसकी गति हमेशा धीमी होती है, तो ये भी गलत। और ऊंट की चाल तेज होती है, तो ये भी बिल्कुल गलत वाक्य है। तो दोनों में आपको क्या करना है, क्रॉस और क्रॉस कर देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। ऊंट के अतिरिक्त और कौन कौन से जानवर बोझा ढोने का काम करते हैं, यानी कि ऊंट के अलावा, ऊंट तो बोझा ढोता ही है, लेकिन उसके अलावा और कौन कौन से ऐसे जानवर हैं जो बोझा ढोने का काम करते हैं, यानी कि जो वजन अपने पीठ पर लादकर एक दूसरे जगह से दूसरे जगह तक लेकर जाते हैं। तो उसमें सबसे पहला नाम आएगा गधा। ठीक है, गधा क्या करता है, गधा अपने पीठ पर बोझा ढोके इधर से उधर लेके जाता है। बैल है ना, बैल जो है, बैल भी अपने पीठ पर बोझा ढोके इधर से उधर लेके जाता है। घोड़ा का भी इस्तेमाल हम लोग करते हैं बोझा ढोने के लिए। ये 3 एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, लेकिन 3 एग्जाम्पल आपको खुद से बताने हैं। ठीक है, कौन कौन से, ये आपका होमवर्क रहेगा कि कौन कौन से ऐसे जानवर हैं जो बोझा ढोने के काम आते हैं। तो ऊंट मैंने बोल दिया, गधा मैंने बोल दिया, बैल मैंने बोल दिया, और घोड़ा भी मैंने बोल दिया। तो एक और एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन वाइल्ड एनिमल्स में आता है और बहुत ज्यादा मोटा होता है। ठीक है, तो इसको आपको गेस लगा के आपको लिखना है कि वो कौन सा एनिमल है। ठीक है, और मुझे भेजना है, सिर्फ एक नहीं, आपको 3 करना है, मैंने एक का आपको आइडिया बता दिया है। ठीक है, तो ये होता है हमारा फर्स्ट चैप्टर का जो है वर्कबुक का कंप्लीट। मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा, आपको जिस भी तरीके की सहायता की जरूरत होगी सीधे कॉल या व्हाट्सएप करें, पढ़ाई करते रहें, क्योंकि आप लोगों की परीक्षा बहुत ज्यादा नजदीक आ रही है। ठीक है, 1 तारीख से, तो 25 मार्क्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ये एग्जाम आप लोगों के लिए। इसलिए घूमना फिरना, खेलना कूदना, टीवी देखना, सब कुछ भूल जाइए और पढ़ाई पे फोकस कीजिए। तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही, अगले क्लास में हम लोग और थोड़ा रिवीजन करेंगे। इसके साथ ही आज का क्लास यहीं समाप्त करता हूं। थैंक यू, बाय बाय।